कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कार्यक्रम सत्संग प्रभात ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से स्वागत है आप सभी श्रोताओं को। अपनी अमूल्य समय देकर के इस कार्यक्रम को आप सब प्रेम भाव से श्रवण कर लेते हैं और देख लेते हैं, उसके लिए जितेंद्र पारासर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। और कार्यक्रम में आप लोग अपना अमूल्य समय दिए, उसके लिए कोटि कोटि वंदन। इस छवि को आप सबों के समक्ष पहुंचाने में हमें सहायता कर रहे हैं त्रिलोकी पटेल जी, और मैं आप लोगों का स्नेही जितेंद्र पारासर। अहर्निश हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को रसवान करते हैं, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। मुझे आशा विश्वास है कि आप लोग बड़े ही स्वस्थ होंगे और आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। मुझे आशा विश्वास है कार्यक्रम सत्संग प्रभात ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से हम सब मिलकर के श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। जब व्यास जी महाराज के समक्ष श्री नारद जी महाराज गए, क्योंकि व्यास जी निराश हो चुके थे। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि जीव निराश हो जाता है, संसार में कोई रास्ते ही नहीं देखते, जीव निराश हो जाता है। क्या करता है जीव? जीव जब निराश हो जाता है ना, तो ये समझता है कि अब संसार में मैं कहां भटकूं, कहां जाऊं, किसके शरण में जाऊं। जीव जो है इस प्रकार से सोचना प्रारंभ कर देता है, कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं। लेकिन एक मूल और महामंत्र को यहां समझना चाहिए कि जब जब अपना ये दिमाग काम करना छोड़ देना और कहीं से रास्ता किसी को न मिले, तो ये समझ लेना चाहिए कि बड़े प्रेम भाव से अपने आप को परमात्मा के हवाले सौंप देना चाहिए, ईश्वर को सौंप देना चाहिए। और ईश्वर को सौंप करके बस ये समझना चाहिए, अब तारो या मारो। ये बात मैं नहीं, जो देवाधिदेव, जो महादेव है, वे कहना चाहते हैं। भगवान शिव ये बात कहना चाहता है। भगवान शिव जब संसार से निराश हो गए, और संसार से निराश क्यों नहीं होते? क्योंकि अपनी पत्नी को भगवान शिव बार बार कह रहे हैं कि स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा, वे मेरे इष्ट देव हैं, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। देख सती, जिनकी कथा सुनकर के तुम आ रही हो ना, वही भगवान है, वही परमात्मा की चर्चा है, वही परमात्मा जो है हम सबों के समक्ष देख वहां सामने में खड़े। और भगवान शिव सती को समझा रहा है। सती मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों मानने के लिए? ये सती को समझ में नहीं आ रहा था कि ये यदि भगवान होते तो क्या इनको पता नहीं था कि मेरी पत्नी कहां चली गई? और मुझे ऐसा तो लग रहा है ये यदि भगवान होते तो इनको क्या मालूम नहीं था, पता नहीं था कि वृक्षों से, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी स्त्रीतामय मृगनयनी। यदि एक आम पुरुष होते तो व्यक्ति वृक्षों से नहीं पूछता, लताओं से नहीं पूछता, पक्षियों से नहीं पूछता। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनके अंदर तो साधारण व्यक्तित्व भी नहीं, महाराज चक्कर में पड़ गई। और भगवान शिव बहुत समझा, बहुत समझा, बहुत समझा। सती मान जा, जय सच्चिदानंद कह करके भी कही भगवान शिव, लेकिन सती मानने के लिए तैयार नहीं। एक शब्द भी सती मानने के लिए तैयार नहीं। सती ये कहना प्रारंभ की ये भगवान नहीं हो सकते, तो अंत दाव में अंत तो गत्वा भगवान कहते हैं
श्री शिव भगवान कहते हैं कि एक काम करो, जब ये भगवान ही नहीं है तो तुम क्या कहना चाहते हो, बोलो। तो ये कही नहीं, ये तो भगवान नहीं हो सकते। तो भगवान शिव कहते तो एक काम करो, जाओ और जा करके उनकी परीक्षा ले लो। महाराज, बिजली के तार में कोई कहे कि नहीं नहीं इसमें करंट होता है क्या, इसमें कोई करंट वरेंट नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा व्यक्ति कहता है अरे ठंडा हो जा, बहुत गर्म चीज है, इसी के लिए तू ठंडा हो जा। कहा कैसे ठंडा हो जाऊं, मुझे थोड़ी दिखाई दे रहा है कि उसमें करंट है या नहीं है। कहा कि उसमें है, तुम्हें दिखाई दे या ना दे, देख उसमें है, मान ले तो सही। कहा कि नहीं मानूंगा मैं, मानने के लिए तैयार नहीं व्यक्ति। तो क्या करेगा, तो एक काम करो, जा छू ले और छू करके जो है देख ले है या नहीं, जिंदा रहता है या मर जाता है। ये व्यक्ति कहेगा। भगवान शिव यही कहते हैं कि सती, जब तुम्हें विश्वास नहीं है ना तो जा भगवान के पास और जा करके भगवान से जो है परीक्षा ले ले। भगवान से जाकर के तू परीक्षा ले ले कि भगवान है या नहीं, और परीक्षा लेने के लिए भी तैयार है। विचार करिए, वहां पर जो भगवान शिव जो पंक्ति गुनगुनाए ना महाराज, उस पंक्ति को हम सब भी अपने जीवन में गुनगुनाए। जब भी कोई उपद्रव आवे, जब भी कोई कष्ट आए, जब भी कोई परेशानी हो, जब भी कोई विपत्ति आए, जब अपना ये माइंड काम करना छोड़ दे, इस महामंत्र को अपने जीवन में आप उतार लीजिए, भगवान कहीं ना कहीं आपके ऊपर कृपा कर देंगे। विश्वास के साथ भगवान शिव कहते हैं कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। भगवान शिव का ये प्यारा सा मंत्र, महामंत्र इस जीवन में उतार लीजिए। जब भी कोई कार्य अधूरा हो जाए ना, और वहां पर अपना बुद्धि कार्य करना छोड़ दे, इस महामंत्र को भगवान शिव का स्मरण करके अपने जीवन में उतार लीजिए। वहां से नवीनतम एक मार्ग कहीं ना कहीं मिल जाएगा, भगवान रास्ते खोल देंगे। होई है सोई जो राम रचि राखा। भगवान जो कहते हैं ना, भगवान जो करते हैं वही होता है। भगवान शिव कहते हैं कि को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। जब मेरे शब्द मेरी पत्नी के अंदर प्रविष्ट नहीं हुआ और वो जब परीक्षा लेने के लिए चली गई, तो हे भगवान बस आपका मैं सुमिरन कर रहा हूं। अब क्या होगा संसार में, इसका क्या हल होगा, क्या रास्ता निकलेगा, अब मुझे ये पता नहीं, बस आपका मैं भजन करूंगा। तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग यराती। भगवान शिव क्या करते हैं, प्रत्येक क्षण, सिर्फ दिन में ही नहीं कि हम दिन में भजन कर लेंगे, हम 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक सिर्फ भजन करेंगे नहीं। भगवान शिव क्या करते, भगवान शिव तुम पुनि राम राम दिन राति, दिन और रात दोनों मिला करके भजन करते, अहर्निश भजन किया करते, अहर्निश भजन किया करते। कभी भगवान के भजन को उन्होंने छोड़ा नहीं।
और महाराज भगवान शिव भगवान के भजन नहीं छोड़े, जीवन में कोई कमी नहीं आई। और महाराज पार्वती सती ने भगवान का परीक्षा लेने गई और स्वयं परीक्षा में हार करके वहां से लौट करके आ गई। और क्या हुआ, बदले में आकर के अपने पति से झूठ बोल डाले, झूठ बोल डाले। और जैसे ही झूठ बोली महाराज, उनके जीवन में मानो कि तबाही आ गया। जो पति पत्नी का जो प्रेम, जो सौहार्द, जो आदर्श, जो प्रेम था, सब के सब टूट गए, समाप्त हो गए, सब के सब नष्ट हो गए। सती ने एक शब्द कही और उतना ही में जो है भगवान शिव विलग हो गए, अलग हो गए। फिर क्या कहोगे इस बात को लेकर के? जीवन में हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना। पति पत्नी के बीच यदि झूठ का कोई तबाही आ जाए ना, तो ये समझ लो पति और पत्नी का रिश्ता जो है ना, दूध और पानी जैसा है, सिर्फ दूध और पानी जैसा है। और ये झूठ वाली, कपट वाली, मोह वाली, ममता वाली जब बात आती है तो क्या होता है? बस यही होता है, उस दूध में थोड़ा सा नींबू गाड़ दिया जाए, उस दूध में थोड़ा सा खटाई डाल दिया जाए, महाराज फट करके समाप्त, कोई काम के लायक नहीं। क्या क्या भगवान शिव तो वहां से जब चले ना, तो मन में ऐसा विचार आया कि ये मेरी मां, यानी जिसने सीता मैया के स्वरूप को इन्होंने धारण किया। सीता मैया के स्वरूप, सती में ही सीता मैया के स्वरूप देखना प्रारंभ कर दिए भगवान शिव। भगवान शिव सीता मैया को अपनी मां समझते हैं। अब पत्नी को भी मां समझना प्रारंभ कर दिया और ये संसार को भी दिखाया कि ऐसा भाव यदि मेरे अंदर हो और मैं पत्नी का भाव रखूं तो संसार वाले मुझे नहीं मानेंगे। इसी के लिए परित्याग कर दो। जो आसन भगवान शिव अपने अगल बगल में दिया करते थे, अब वो आसन सती के लिए सामने दे रहे हैं, क्योंकि आज मेरी मां बन करके बैठी हुई है, क्योंकि इनके अंदर मेरी मां का दर्शन हो रहा है, सीता मैया का दर्शन हो रहा है। महाराज विचार करिए, जीवन में जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए हमें यह चाहिए कि खूब अच्छे कार्य किया जाए। कभी कभी तो ऐसा होता है ना, जीवन में महाराज सब चीज प्राप्त है तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि जीवन के लिए पर्याप्त है। ये नहीं कि अब मुझे वो भी नहीं मिला, मुझे वो भी नहीं मिला, मुझे वो भी नहीं मिला, बस इसी में जो है लगे रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से हम सब श्रवण करें, देखें, समझें कि जीवन में करोड़ों का सामग्री आपको मिल जाता है तो 2 पैसे का लगता है, और 2 पैसे के सामान आपको न मिले तो करोड़ों का लगता है। ये जीव का स्वभाव है। एक बार एक संत कहीं की यात्रा कर रहे थे, उसी बीच में एक माताजी उनको निमंत्रण दी थी कि बाबा मेरे घर कल आइएगा, मेरे घर आकर के जिम लीजिएगा। बाबा उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिए और स्वीकार करके अपने आश्रम गए, संध्या वंदन पूजा पाठ इत्यादि किए, रात्रि में शयन किए और प्रातः काल उठ करके पुनः स्नान क्रियाकर्म से निवृत्त होकर के संध्या वंदन इत्यादि माला जप करके अब पंगत की तैयारी के लिए बुढ़िया मां के घर गए। जब संत गए उन बुढ़िया मां के घर, तो जाने के बाद में बुढ़िया मां आज बड़ी गदगद हो रही है, बड़े आनंदित हो रही है कि मेरे घर संत पधार रहे। बड़े हर्षोल्लास के साथ बड़ी मन में खुशी हो रही है कि मेरे घर आज संत आ रहे हैं, मेरे घर आज संत आ रहे हैं। देखिए
सदगृहस्थियों के मन में ऐसा भाव जगे कि मेरे घर संत आ रहे हैं, मेरे घर अतिथि आ रहे हैं। सिर्फ अतिथि ही नहीं, वो तो मेरे लिए देवता है। संत पधारे, सुंदर सुंदर पकवान बनाई थी। भले मैं भोजन पिछले गत में जो भी की उससे मतलब नहीं, लेकिन मेरे घर जो संत आ रहे हैं उनको तो मैं अच्छे अच्छे पकवान बना करके, उनको परोस करके और अच्छे से मैं जिमा दूं। और बड़े प्रेम भाव से संत आए, उनके चरणों को धोई, बड़ी सुंदर से आसन दिया, बिठाई और बिठा करके गपशप करना प्रारंभ किया। फिर भोजन तैयारी हो गए और भोजन तैयारी होने के बाद बड़े सुंदर से थाल सजा करके और बुढ़िया माई संत के पास में लेकर के आई। ला करके प्रेम पूर्वक रखा, जल पात्र में जल ला करके रखी और रख करके बड़े प्रेम भाव से जो है कही कि आप अब जिम लीजिए। अब महाराज जिमने के समय में, भोजन करने के समय में बुढ़िया माँ तो सामने में बैठी थी और उनके पीछे पापड़ परोसना बुढ़िया माँ भूल गई थी। पापड़ परोसना भूल गई थी। अब बुढ़िया माँ बड़ी प्रेम भाव से वार्ता भी कर रही है संत से, और बार बार ये भोजन संत जब कर रहे हैं, बार बार जब भोजन कर रहे हैं, महाराज इतने सुंदर पकवान, इतने सुंदर 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 व्यंजन बने हुए हैं, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं जाता। बार बार बुढ़िया माँ के पीछे पापड़ रखा हुआ है, बार बार उसी के ऊपर ध्यान जाता। इतने व्यंजन पकाई, वे संतुष्टि नहीं, पापड़ बुढ़िया माँ ने क्यों नहीं परसी। अब महाराज संत हैं, कहें तो कैसे कहें कि बुढ़िया माँ जी आपके पीछे पापड़ है, पापड़ भी ला करके रख दीजिए, क्या ग्रहण करें। अब करें तो करें क्या। महाराज संत एक बात कहे, धन्य है प्रभु, प्रभु की बहुत बड़ी महती कृपा। बुढ़िया माँ कही कि क्या हुआ। अरे क्या कहूं माता जी, जब हम घर से जब आश्रम से चले ना, तो आश्रम से जब चले तो रास्ते में चल रहे थे, बाप मैं तो बसते बसते आपके समक्ष आ गया। तो कहा क्या हुआ बाबा जी। तो संत कहते हैं, अरे बा जब मैं रास्ते में आ रहा था ना, बहुत बड़ा एक सर्प मुझे मिला, सांप मुझे मिला। बुढ़िया माँ कही कि कितना बड़ा। ओ पापड़ इतना बड़ा। बुढ़िया माँ जैसे ही पीछे दिखी कि ओहो मैंने तो पापड़ ही परोसना आपको भूल गई, और निकाल करके पापड़ ला करके रख दिया। संत कहते नहीं नहीं, मैं तो बात कह रहा था। ये मन का स्वभाव है, ये मन का स्वभाव है कि करोड़ों का मिल जाए, उतने भरे बड़े व्यंजन मिल जाए, मन उस पे नहीं जाता। लेकिन पापड़ क्यों नहीं मिला, बार बार मन उसी पे जाता है, बार बार मन उसी पे जाता है। ये मन का स्वभाव है। इसी के लिए तो बताया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से जीव हार जाता है और मन से ही जीव जीत जाता है। इसी के लिए निवेदन है कि जीवन में ऐसा लगता है ना कि मुझे परमात्मा ने फलाने वस्तु मुझे नहीं दिया, तो ये समझ लीजिए फिर मन की संतुष्टि नहीं जाएगी। मन तो आज इस मन के पास 1 रुपये भी रख दो तो मन कहता है कि फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मुझे 2 रुपये चाहिए, और 2 रुपये ला करके रख दो तो फिर कहता है कि नहीं 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 मुझे 4 रुपया चाहिए। ये मन का स्वभाव है, ये मन का विचार है। विचार करिए, आज संसार में इस मन के ही कारण कहीं जाकर के अपने शब्द को ऐसे अशब्द में परिणत कर देते हैं, ऐसे अशब्द में परिणत कर देते हैं कि जीव जो है बेचैनी में पड़ जाता है। जीव बड़े बेचैन हो जाता है, बड़े व्यग्र हो जाता है, और कहीं कहीं तो ऐसे शब्द कहता है ना, तो वो शब्द लोगों को अशब्द में परिणत हो करके और बंधन भी हो जाता है। मन को संतुलन बनाया जाए, और जिस दिन मन के ऊपर संतुलन बना करके ये मन में रखा जाए कि हमें इस संसार में किसी ने भेजा है, इसका मतलब है हमें भजन करना चाहिए, यानी भेजा और हमें भजन करना चाहिए, ईश्वर का अधिक से अधिक चिंतन कर, यही तो शाश्वत है।
सब चीज आपने कर लिया, सब चीज आपको प्राप्त भी हो गया, लेकिन भजन रूपी वो चीज आपको प्राप्त नहीं हुआ तो सब के सब बेकार है, तो सबके सब बेकार है। तब तो जीव ये समझता है कि हमें हार जाना ही उचित है। इसी के लिए निवेदन है कि हमें अपने मन के राजा बनना है, उसके ऊपर हमारा सत्ता चले, उसके ऊपर हमारी इस प्रकार से कहे हुए शब्द वे माने मेरा मन, कि हमें जो परमात्मा ने जो दिया ना इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई, अब ये नहीं मुझे तो एक ताला घर है तो हमारे पास में 10 ताला क्यों नहीं बन जाता, उसके लिए टेंशन छोड़ो तो सही, कर्म करो। भीष्म पितामह तो यही बात उपदेश जब किए ना, उपदेश करने के क्रम में भीष्म पितामह ने एकदम स्पष्ट बात बता दी। देखो जीवन में गृहस्थ आश्रम में यदि हमें रहना है ना, तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले को कभी भी भाग्य के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाग्य में जो होगा वो मिल जाएगा, आपको काटने से, आप किसी के काटने से नहीं कट सकता, लेकिन कब, जब आपका कर्म अच्छा होता, वो भविष्य वर्तमान में आकर के परिणत होकर के वर्तमान से ही जाएगा। विचार करिए, वो भविष्य भी जब आता है, जब गुजरता है ना, तो वर्तमान से ही गुजरता है। वर्तमान को अच्छा रखा जाए, और वर्तमान को यदि हम अच्छे रख लिए ना, तो वर्तमान से ही भविष्य जब गुजरेगा, तो इसका मतलब है हमारा जो वर्तमान ही अच्छा रहेगा ना, तो हम भविष्य को भी वर्तमान में परिणत करके और बहुत अच्छे बन सकते हैं। लेकिन हमारे मन में क्या होता है, अरे मैंने तो ये भी नहीं किया, मैंने वो भी नहीं किया, मुझे वो भी प्राप्त नहीं हो, मुझे वो भी प्राप्त नहीं हो, नहीं, आवश्यकता नहीं है। सोच सोच करके, विचार विचार करके आप कुछ नहीं कर पाओगे। बस इतना ही करना है कि हम इस संसार में आए हैं, जो हमारे पास में जो प्राप्त हो गया ना, तो ये समझना चाहिए कि मुझे परमात्मा ने बहुत दिया, अब मुझे और अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म का परिणाम ही तो आज मुझे ये सब प्राप्त हो रहा है। बुरे, ये तो विचार करना चाहिए कि किसी ने आकर के चाटा मारा ना, तो ये मन में विचार करना चाहिए कि मैंने किसी जीवन में, किसी समय में मैंने उसको मारा था, जो हमें रिटर्निंग मिल गई, जो कर्जा था ना चुक गया। क्योंकि कर्जा लेकर के कब तक इधर उधर भागते रहोगे, आवश्यकता नहीं है। गृहस्थियों को चाहिए कि खूब अच्छे से अपने जीवन को निर्वाह किया जाए, ईश्वर के प्रति भरोसा हो, परमात्मा के प्रति भरोसा हो, और प्रत्येक दिन अपने इष्ट देव का सुमिरन करिए, घर में ही रह करके अपने परमात्मा का सुमिरन करिए। जिनके ऊपर भरोसा, अपने कुल देवता का प्रत्येक दिन पूजन हो, इष्ट देवता का स्मरण हो, सुमिरन हो, अपने ग्राम देवता का भी सुमिरन हो, देखिए जीवन आपका कितना पावन बन जाता है, जीवन आपका कितना आनंदमय व्यतीत हो जाता है। इसी के लिए सभी श्रोताओं से निवेदन है कि हमारे जीवन में जो भी प्राप्त है उसे ईश्वर के प्रसाद और कृपा समझ करके उसे ग्रहण करना चाहिए, और जिस दिन हम ग्रहण करना प्रारंभ कर देना, उस दिन हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, जीवन पावन हो जाएगा। इसी के लिए कभी भी लोलुपता नहीं कि हमारे जीवन में ये नहीं प्राप्त हुआ, हमारे जीवन में वो प्राप्त नहीं हुआ, हमको ऐसा नहीं प्राप्त हुआ, हमको ऐसा नहीं। जो मिल गया ये समझ लो कि ईश्वर की बहुत बड़ी प्रेरणा, बहुत बड़ी कृपा थी, और मेरा कमीनी था कि आज मुझे जो प्राप्त हो रहा है, आज मुझे जो कमीनी जो हम करेंगे ना, वो कल के दिन में हमें जाकर के प्राप्त होगा। इसी के लिए आज के जीवन में यदि हमें प्राप्त हो रहा है, ये समझ लेना चाहिए कि जीवन के लिए हमें पर्याप्त है। इस जीवन और उद्देश्य को बना करके चलने के लिए हमें इस प्रकार से चलना चाहिए। कार्यक्रम ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से हम सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं, देख रहे हैं। ढेर सारा धन्यवाद कि आप लोग इतने समय तक अपनी अमूल्य समय निकाल करके हमें देख पाए। इस छवि को आप सबों के समक्ष पहुंचाने में सहायता किए त्रिलोकी पटेल जी, उसके लिए भी ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पाराशर आप सबों के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जितेंद्र पाराशर को विदा दीजिए।
जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।